खालिस्तानी समर्थक और भगोड़े अमृतपाल को दिल्ली के इसी कश्मीरी गेट बस अड्डे पे देखने की खबर है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात साधु के वेश में अमृतपाल को कश्मीरी गेट बस अड्डे पे देखा गया है। अब चूंकि ये जानकारी आ रही है कि कश्मीरी गेट बस अड्डे पे जो साधु की वेश में व्यक्ति है वो अमृतपाल हो सकता है, तो इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल कहीं से बस में बैठकर यहाँ पे आया होगा। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि चूंकि कश्मीरी गेट बस अड्डे से अंतर्राज्य स्तर पे बसें चलती हैं, तो किसी अन्य राज्य में भी बस के जरिए ही अमृतपाल फरार हो सकता है। अब चूंकि पुलिस ने अभी तक औपचारिक रूप से इस बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर की तरफ से ऐसा कहा गया है कि एक साधु की वेश में एक व्यक्ति था जिसकी शक्ल अमृतपाल की तरह लग रही थी। साथ ही साथ ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमृतपाल का साथी पपल प्रीत भी अमृतपाल के साथ में था। अब पुलिस को इस इनपुट के आधार पर कश्मीरी गेट बस अड्डे पे सीसीटीवी फुटेज जो लगे हैं उनको खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पुलिस ये क्रॉस चेक करेगी कि जिस साधु के वेश में जिस व्यक्ति को देखे जाने की बात की जा रही है क्या वाकई में वो अमृतपाल है या नहीं। पुलिस स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की साथ साथ पंजाब पुलिस भी कश्मीरी गेट बस अड्डे के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। और जब से ये पता चला है कि अमृतपाल सिंह को दिल्ली में देखा गया है, ऐसी जो खबर आ रही है, और चूंकि इससे पहले अमृतपाल के एक साथी को दिल्ली के ही तिलक नगर से हिरासत में लिया गया था, तो पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि कहीं अमृतपाल दिल्ली में ही तो नहीं छुपा है। इसलिए दिल्ली में तो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम छापेमारी कर रही है, तलाश कर रही है अमृतपाल की। तो वहीं दिल्ली से सटे आसपास के राज्य जहां से इस कश्मीरी गेट बस अड्डे के लिए बसें चलती हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। उनकी सीमाओं पर भी चेकिंग हो रही है। बसों से लेकर प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ये देखा जा रहा है कि कहीं कश्मीरी गेट बस अड्डे पर जिस व्यक्ति को देखा गया क्या वही अमृतपाल तो नहीं, और वो यहाँ से किसी और राज्य में तो नहीं भाग रहा। और ये वो घर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो घर है एसडीएम जो लाडवा के हैं उनके रीडर का, और उनकी बहन यहीं पर रहा करती थी। इसी घर पर अमृतपाल रुका था 19 और 20 तारीख को। वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 6 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है और पुलिस के हाथ अभी तक अमृतपाल को गिरफ्तार करने में खाली दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में सैकड़ों गिरफ्तारियां कर चुकी है। इस केस से जुड़े अभी तक 207 लोग पकड़े जा चुके हैं। इनमें 30 आरोपी हार्डकोर क्रिमिनल हैं। अमृतपाल सिंह से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है कि पंजाब पुलिस जहां उसे पंजाब में सर्च कर रही थी, तो वहीं अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद में पिछले 2 दिनों से रुका हुआ था। अमृतपाल जहां शाहबाद में रुका हुआ था, वहां से महिला को भी हिरासत में लिया गया है और उसके साथ ही एसडीएम के रीडर हरजिंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस महिला और रीडर के घर पर ही अमृतपाल पिछले 2 दिनों से डेरा जमाए हुए था। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी हाथ लगी, उससे पहले ही अमृतपाल यहाँ से 9-2-11 हो गया। अच्छा केड़ा पिंड है? मामा च अच्छा मामा जी रेजिडेंट की आख्या उन्होंने? उन्हें के चाबी दो, मैं अपनी बिजली काम पे करदा है, चाबी दे दो। ये भी उस पिंड दा ते असली उस पिंड दा। फिर की आखदा चाबी दे के तुसी ना अपना बुआ मार लिया जे अंदर काम करी जा जे जे को आखेगा आवेगा तो आखेगा जो कोई नहीं पड़ी। बाबे तुसी किने आख्या भी कहना करनी हुई हैगा? ओ नहीं बुजुर्ग ने। फिलहाल पंजाब से लेकर हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अमृतपाल को पकड़ने के लिए हर जतन कर रही है, लेकिन इन सभी के लिए अभी भी अमृतपाल सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंचती है वो वहां से फरार हो जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अमृतपाल कहां पर है और पुलिस की पकड़ से कैसे दूर है। हरियाणा और पंजाब तमाम राज्य की पुलिस के लिए सिरदर्दी बना हुआ है कि आखिरकार वो अमृतपाल कब गिरफ्तार होगा और चकमा देकर कहां फरार हो चुका है अमृतपाल। इन पहलुओं की तमाम जांच हो रही है और इस पूरे मामले पर पुलिस की चुप्पी साधी हुई है। पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है।